इस क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में हम बातों में से बातें करने वाले हैं जी एसक्यूएल के बारे में। और एसक्यूएल की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसका प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन हम अभी तक शुरू नहीं करा है हम लोगों ने, लेकिन सून यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे जब हम अपना पहला डेटाबेस बनाना सीखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं और उसमें टेबल को कैसे बनाएंगे। ओके, तो अब चलिए इसको समझते हैं। बात आती है कि भाई जो हमारी एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पता चल गई। अब इसके अंदर क्या है, दो सेनापति हैं। अब आपने हो सकता है दो से ज़्यादा सेनापतियों के नाम सुने हो, टीसीएल वगैरह के भी, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें डीडीएल और डीएमएल जो दो सेनापति उनके बारे में हमें जानना है। तो बात ऐसी है कि भाई ये जो सेनापति है ना, इनकी सेना के अंदर ये कुछ शख्स हैं, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन, इसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब डीएमएल के अंदर आता है आपके पास में SIDU यानी कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। कई बुक्स के अंदर या वेबसाइट के अंदर आपको DQL के अंदर दिखेगा सेलेक्ट, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है, आप DML के अंदर भी लिख सकते हो। अब DDL की बात करेंगे तो DDL बोले तो क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट और एक और आता है इसमें, वो आता है रीनेम। अब इनको याद कैसे रखना है या इनको कैसे करेंगे, तो चलिए आज की क्लास में हम यही किस्सा है जो देखने वाले हैं। तो जुड़ चुके हो आप मेरे साथ में इस क्लास में, और अब एंड तक अगर आप देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि DDL और DML SQL इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, कि ये क्या है। अब बात आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। अब देखिए क्या चीज़ है कि अगर हम जो है इसकी बात करें SQL के अंदर DDL की, तो इसकी फुल फॉर्म पहले पता चल गई, डेटा डेफिनेशन। अब ये क्या करती है, टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर काम है जो करेगी। किसके ऊपर, टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर। कैसे, अभी मैं समझाती हूँ। अब देखो इसके अंदर जो आपके पास में आता है क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम और ड्रॉप, ये तीनों चारों चीज़ें पता चल गई। फिर आपने अभी पढ़ना है किसको, DML को। तो DML की बात करोगे तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात हो रही होगी, और इसके अंदर जो हमारी कमांड्स यूज़ होगी वो होगी सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ठीक है। DDL के किस्से की बात करें तो ऑल्टर, ड्रॉप और रीनेम, मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी बात आती है अगर DML की तो SIDU यानी कि सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। अब देखिए अगर इसको अच्छे से समझना है दोनों के बीच में अंतर, तो बात ऐसे है कि अगर आप एक SQL को एक शहर मानते हो, ठीक है, एक सोना सा शहर मानते हो, तब ऐसा है कि उस शहर के अंदर जो दो लोग हैं या दो सेनापति हैं इस शहर के, पहला DDL है और दूसरा DML है, ठीक है। अब इनको इसने अलग अलग काम है जो सौंप रखे हैं, या इस शहर में अलग अलग जो है ये दो काम है जो करते हैं। DDL का अपना अलग काम है, DML का अलग अपना काम है। इन्होंने सेनापतियों ने अपनी सेना है जो बना रखी है कि अगर शहर में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होगा तो ये करेंगे, और अगर शहर में उस बिल्डिंग के बन जाने के बाद में अगर सामान से रिलेटेड कोई भी बात हो गई तो फिर वो इसके हिस्से में या इसकी सेना से बात है जो करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब सबसे पहले के हिस्से की बात करते हैं जो कि आपका DDL है, यानी कि डेटा डेफिनेशन, राइट, ओके। अब ऐसी ये बात है कि अगर मैं इस शहर को ले लूँ SQL को, तो इसके अंदर जो DDL है ना, ये क्या करता है कि भाई अगर आपको कोई बिल्डिंग बनवानी है, आपको कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, आपको कोई बिल्डिंग तोड़वानी है, आपको किसी बिल्डिंग का नाम बनाते हुए आपने कुछ रखा और आपको उस नाम को चेंज करना है, रीनेम करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस DDL का यूज़ है जो हम लोग करेंगे। तो DDL की ही ये सारी की सारी जो है कमांड्स अलग अलग काम टाइम पर यूज़ में आएंगी, कि जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्रिएट ने अगर कोई काम नहीं किया है तो वो ऑल्टर कर देगा, ठीक है। अगर कोई क्रिएट हुई जो बिल्डिंग है उसको ड्रॉप करना है या फिर उसका नाम चेंज करना है, ठीक है जी। अगर हम DML की बात करेंगे तो अगर बिल्डिंग बन गई, ठीक है, उसको मुझे सेलेक्ट करना है, उसमें मुझे कुछ नया सामान इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ उसमें जो है नया सामान लेकर के आना है, किसी पुराने सामान को मुझे हटाना है। तो अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो हम किसके पास जाएंगे, DML के पास में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो अब इस शहर को मानते हैं एक टेबल, कि हमारे पास में एक टेबल है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, DDL की। तो अगर शहर की बात हो रही थी तो वहाँ DDL क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कि किसी घर को बनाना, किसी बने हुए घर में चेंज करना, किसी घर का नाम चेंज करना और किसी घर को तोड़वाना। अब ऐसी बात है कि अगर क्रिएट की बात हो रही है तो बिल्कुल ये यहाँ भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट कर रहा है। याद रखना,
जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल क्रिएट करना बताऊंगी तो मैं DDL की कमांड के थ्रू आपको क्रिएट करना बताऊंगी, ठीक है। तो हम टेबल को क्रिएट करेंगे क्रिएट कमांड से, ठीक है। बहुत इजी है कमांड क्रिएट करना भी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रही हूँ, लेकिन हम इतना पता कर चुके हैं कि हमें क्रिएट से क्रिएट करना है अपनी टेबल को, ठीक है। डेटाबेस भी हम क्रिएट करेंगे क्रिएट के थ्रू, ठीक है। तो क्रिएशन वाला जो पोर्शन है वो होगा। अब बात आती है हमारे पास में ऑल्टर की। ऑल्टर हमारा तब यूज होगा कि जब हमारी टेबल बन गई, अब उस टेबल के अंदर आपको कोई चेंज करना है, आपको कोई नया टेबल जो है नया एट्रीब्यूट जोड़ना है, पुराने एट्रीब्यूट को आपको हटाना है, ठीक है, तब आप इसका यूज़ करोगे। मान लीजिए आपको किसी एट्रीब्यूट को इसको मान लो हटाना है, ठीक है, तब आप इसको यूज़ करोगे। अब मान लीजिए बात आती है कि भाई मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, तब ऑल्टर के साथ रीनेम का यूज़ करके आप ये काम है जो कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे मान लीजिए ये जो एट्रीब्यूट का नाम डेट ऑफ परचेज रखा है, इससे हटा करके मुझे DOP रखना है, तब मैं ऑल्टर का यूज़ करूँगी। तो यानी कि बनी हुई जो हमारी कमांड है, बस सॉरी टेबल है, उसके अंदर मुझे उसकी स्ट्रक्चर में जब भी चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ऑल्टर से क्या बात समझ में आई कि टेबल बना दी, किसने बनाई? क्रिएट कमांड ने। अब बनी हुई टेबल की स्ट्रक्चर में जब आपको कोई छेड़छाड़ करनी है, चेंज करना है, तब आपको ऑल्टर की याद आती है कि कोई नया एट्रीब्यूट जोड़ना है, किसी पुराने एट्रीब्यूट्स को हटाना है, कोई टेबल का नाम चेंज करना है, उसके साथ रीनेम का यूज़ करके करोगे। देन आपको किसी एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है, किसी का डेटा टाइप जैसे कोस्ट से मुझे इंटीजर से मुझे फ्लोट बनाना है, तो तब मैं इसका यूज़ करूँगी, किसका? ऑल्टर का, ठीक है। अब बात आती है जी ड्रॉप की। अब ड्रॉप का नाम ही क्या है, मतलब ड्रॉप करना। तो यानी कि आपकी टेबल को पूरे तरीके से मेमोरी से डिलीट करने के लिए, आपके डेटाबेस को पूरे तरीके से डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ है जो करेंगे। हाँ, ड्रॉप का यूज़ आप ऑल्टर के साथ भी करते हो। तो ऑल्टर के साथ जब हमें प्राइमरी की हटाना है, जब हमें किसी जो है एट्रीब्यूट को हटाना है, तब हम यूज़ कर रहे होंगे। अकेले में जब हम इसका यूज़ करेंगे, क्रिएट डेटाबेस का नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस के नाम से हम डेटाबेस को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और ड्रॉप टेबल के नाम से हम इसको डिलीट कर देंगे टेबल को। तो यानी कि इससे क्या होगा, आपकी टेबल पूरे तरीके से मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। डेटाबेस डिलीट करना है तो डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो ये DDL की हमारी कमांड थी। अब हम हिस्से में चलते हैं DML वाला। तो DML का यूज़ पता है कब होता है? DML का यूज़ होता है जब आपको बनी हुई टेबल के अंदर डेटा से रिलेटेड काम है। तो SIDU ये 3-4 हैं जो इसके अंदर यूज़ होंगे इसके अंदर। तो इसको मैं याद रखती हूँ SIDU, सिद्धू M से, ठीक है, राइट। तो सिद्धू एंड जो हमारा DDL था उसको कार्ड, CARD कार्ड। कौन सा कार्ड? DDL कार्ड, है ना, हो गया ना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि एक टेबल है आपके पास में, सुपर डुपर कूल। DML की कमांड आती है सेलेक्ट। अब आपको ऐसा करना है कि आपको मान लो फैच कराना है ये वाला टेबल और ये वाला, इनका डेटा देखना है। तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट, और आप इन दोनों का नाम लिखोगे, कॉमा के साथ सेपरेट करोगे फ्रॉम टेबल का नाम। और अगर आपको पूरी टेबल वॉच करनी है तो आप स्टार का यूज़ करोगे। आपको इंसर्ट करना है कि अगर आपको ये डेटा इंसर्ट करना है अंदर, ठीक है, तब आप इंसर्ट का यूज़ है जो करोगे, डेटा से रिलेटेड काम है, ठीक है। आपको नई रो इंसर्ट करनी है तब आप इसका यूज़ करोगे। अब आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए इसकी सैलरी जो है यहाँ पर कोस्ट ये 500 रुपये लिखनी थी, आपने गलती से 12 लिख दी। तो अब आपको क्या करना है? पुराने किसी रिकॉर्ड में अपडेट करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मॉडिफिकेशन। तो तब हम इसका यूज़ है जो अपडेट का करेंगे। डिलीट करना है कि मान लीजिए ये जो है अब हमें इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये चला जाएगा अब हमारी टेबल के अंदर से। तो डेटा एग्जिस्ट करता हुआ उसको आप डिलीट कर रहे हो। आपको मान लीजिए टेबल रखनी है मेमोरी के अंदर, बट आपको सारे रिकॉर्ड जितने भी आपको दिखाई दे रही है सारे के सारे डिलीट करने, बट टेबल चाहिए मेमोरी के अंदर, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आपको पूरी टेबल ही मेमोरी से हटानी होती तब हम ड्रॉप का यूज़ कर रहे होते, ठीक है। ऑल्टर का यूज़ कब कर रहे होते? ऑल्टर का कर रहे होते जब हमें कोई नया एट्रीब्यूट, कोई पुराने एट्रीब्यूट को डिलीट, कोई प्राइमरी की ऐड करना, मतलब जो चीज़ें तुम क्रिएट कमांड से कर सकते थे और आपने की नहीं, चाहे आप भूल गए या ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो सारी चीज़ों में अगर मॉडिफिकेशन होगा तो वो हमारा ऑल्टर के थ्रू होगा। अब डेटा से रिलेटेड जब भी काम होगा तो डेटा से रिलेटेड हमारा ये DML की फैमिली ही कर रही होगी। तो ये बात आई समझ में कि क्या चीज़ होगी। अब अगली क्लास में हम इन सारी कमांड्स के साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर है जो मूव ऑन करने वाले हैं।
तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय.